क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दे रखा है 4.7 का। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो दे रखा है एक संख्या और उसका व्युत्क्रम। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले नोट्स में। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा एक संख्या, तो हम मान लेंगे एक संख्या बराबर क्या यक्स, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, और इसका व्युत्क्रम ठीक। अगर हमें किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालना होता है तो उसे पलट देते हैं। जैसे यहाँ पे x लिखा है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक, अब किताब कह रही है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल अर्थात संख्या और व्युत्क्रम को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 2 सही 9/10 के। तो हम भी जोड़ देंगे। हमारे पास एक संख्या कितनी आ गई है, यक्स, ठीक, और उसका व्युत्क्रम कितना 1/x, तो 1/x दोनों को हमने जोड़ दिया तो बराबर किसके हो जाएगा, 2 सही 9/10 के। ठीक, अब यहाँ देखो ये संख्या मिश्र भिन्न में है। ठीक है, तो इसको हम पहले सरल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/x है प्लस x आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बटे में 1 लगा के हम कैच गुणा कर लेंगे। तो 1 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा x, ठीक, और x का x से हुआ तो x² हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो 1 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 और 9 29 बटे का कितना 10। ठीक, अब यहाँ देखो x बटे में आ रहा है, तो जब कोई संख्या बटे में आती है तो दूसरी ओर पक्षांतर करने पे किस में जाती है, गुणे में जाती है। ठीक, तो इस x को हम पक्षांतर कर देंगे 29 की ओर, और इस 10 को पक्षांतर कर देंगे x² + 1 की तरफ। 10 को हम पक्षांतर करेंगे x² + 1 की तरफ। ठीक है, और क्या करेंगे 29 को पक्षांतर करेंगे यक्स की तरफ, यानी x को 29 की तरफ। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 ब्रैकेट में x² प्लस का 1 बराबर 29 गुणे यक्स। अब यहाँ पे 10 के बाद ब्रैकेट लगा है अर्थात 10 का मल्टीप्लाई x² से हो गया तो 10x² हो जाएगा, प्लस 10 का गुणा 1 से हुआ तो कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 बराबर 29 का गुणा किससे हो गया, यक्स से हो गया, तो कितना हो जाएगा 29 यक्स। ठीक, चूँकि चैप्टर का नाम क्या है हमारे, द्विघात समीकरण नाम है, द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण में एक पक्ष में 0 आना चाहिए, तो दूसरे पक्ष में 0 कब आएगा, जब इधर 29 ना हो। तो इस 29 को हम पक्षांतर कर लेंगे इस साइड में, तो हो जाएगा 10x²। देखो यहाँ 29 प्लस में नंबर है। ठीक, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस मानेंगे, तो इसको पक्षांतर कर लिए तो माइनस का 29x हो गया, फिर क्या है प्लस का 10। देखो एक साइड में 0 आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण क्या है हमारा, 10x² माइनस का 29x प्लस 10 बराबर 0 के। ठीक, और हम एक संख्या क्या माने हैं, x, तो हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 10x² माइनस 29x प्लस 10 बराबर किसके, 0 के। ठीक, तो हमें x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे। ठीक, तो 29 को हमें 2 भागों में बांटना है, जिसको गुणा करने पे 10 और 10 के गुणनफल के बराबर हो, अर्थात 10 का गुणनफल कितना होगा, 100। तो 29 को 2 भागों में बांटिए, जिसको गुणा करने पे 100 आए और जोड़ने घटाने पे 29 आए। 29 को 2 भागों में बांटना है, गुणा करने पे कितना हो जाए, 100। तो अगर हम 25 और 4 ले लें तो 25 चौको कितना होता है, 100 होता है, और 25 + 4 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे पुनः 29 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस 29 की जगह पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे, 25 + 4, उसके बाद क्या है यक्स, और यहाँ पे लिखा 10x², जिसको लिख देंगे प्लस का 10 बराबर किसके, 0 के। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x² माइनस 25 का x से मल्टीप्लाई हो तो 25x हो जाएगा, प्लस 4 का x से हुआ तो 4x हो गया, प्लस का कितना 10 बराबर 0 के। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा
10x² हो गया। इस माइनस से 25 को गुणा किए तो माइनस का 25x हो गया, और माइनस से गुणा किए +4 को, ठीक है, यहाँ +4 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस को +4 से किए तो माइनस का 4x प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर किसके 0 के हो जाएगा। अब यहाँ देखो दो दो का हम जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ 10x² 25x है, और यहाँ 4x + 10 है, द्विघात समीकरण में जोड़ा ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, तो हमने x को कॉमन कर लिया। उसके बाद देखो 10 भी 5 से कट जा रहा है, और 25 भी 5 के पहाड़े में आ रहा है, दोनों 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ 5 भी कॉमन हो जाएगा, तो 10 कितने बार में कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 2 बार में कटता है। और यहाँ पर x 2 थे, जिसमें से एक x कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना x बचेगा, एक x बच जाएगा, ठीक। माइनस का 25 5 से कितने बार में कटेगा, 5 5 25, तो यहाँ 25 5 बार में कटता है, ठीक। और यहाँ x कितना था, एक ही x था, वो भी बाहर आ गया, तो यहाँ x नहीं बचा। फिर यहाँ पे देखो लिखा है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लिए। अब हमें इन दोनों नंबरों में से कॉमन करना है जो कि दोनों में आ रहा हो, तो यहाँ देखो x है, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है। यहाँ 4 है, क्या ये 4 इसके पास है, अर्थात 4 इससे ये कट सकता है, नहीं कट सकता। लेकिन अगर हम 2 कॉमन कर लें, ठीक है, तो दो देखो 2 के पहाड़े में 4 आता है, और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, ठीक। तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तभी तो 2 दूनी 4 होगा। और यहाँ क्या है x, तो ये x बच गया। फिर देखो यहाँ माइनस कॉमन हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस 10 को 2 से भाग देना है, तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक। तो हमारे देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, 2x - 5 आ रहा है और 2x - 5 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को नीचे लिख देंगे, और जो बाहर टहल रहे हैं इनको उठा के एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। बहुत मस्ती किए हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 5x - 2 बराबर 0 के, तो 5x बराबर किसके, -2 0 के उठ गया तो +2 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 2/5, ठीक। तो x का एक मान तो आ गया 2/5, दूसरा मान क्या आएगा, यहाँ देखो लिखा 2x - 5 बराबर 0 के, यहाँ -5 आ रहा है, यहाँ 5 किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इस 5 को हम पक्षांतर किए 0 की ओर, तो 2x बराबर किसके हो जाएगा, 5 के, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, ठीक। जब दूसरे पक्ष में जाता है तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। अब यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो 2 को पक्षांतर कर दिए 5 की ओर, तो x बराबर हो जाएगा 5/2। तो हमारे पास x के कितने मान मिल रहे हैं, 2 मान मिले। एक तो x बराबर 2/5 आ रहा है, और दूसरा x बराबर 5/2 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक संख्या है वो क्या हो सकती है, वो 2/5 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।